गर्मा गर्म चाय के साथ दो बोल गुनगुने से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज दो बोल गुनगुने से का तीसरा एपिसोड शुरू कर रहा हूं। और इस तीसरे एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कुछ जीवन के ऐसे पहलू पे जिसके बारे में हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है इंडिपेंडेंट बनने की, लेकिन कहीं हम सब ये भूल जाते हैं कि जीवन जो है वो रिश्तों का एक अनूठा जाल है जिसमें न फंसना अपने बस में है और न ही निकलना अपने बस में। आपने अगर कभी मकड़ी का जाला देखा हो तो उसमें जब अचानक से कहीं कोई कीड़ा इधर से उधर जा रहा होता है या कुछ और वो उड़ रहा होता है और अचानक से उसमें फंस जाता है, उसके बस में नहीं होता है फंसना, और बड़ी कोशिश करता है, बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उससे वो निकल भी नहीं पाता है और धीरे धीरे मकड़ी के जाले के बीचों बीच में जो ब्लैक होल है वो उसमें समा जाता है। और अगर हम अपने रिश्तों को देखें तो कुछ ऐसे ही है। हम इस दुनिया में आते हैं और उस मकड़ी के जाल जैसे रिश्तों के जाल में फंस जाते हैं। जीवन और परस्पर निर्भरता, अगर आप देखें ना तो जीवन की शुरुआत ही परस्पर निर्भरता पे आधारित है। हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई? माँ और पिता के मिलने से हमारे जीवन की शुरुआत हुई। तो यहाँ भी हम निर्भर थे माता और पिता के मिलन पे, जिसके कारण मेरा जन्म हो सकता था। अब मेरा जन्म, मैं माँ के कोख में आ गया, अभी भी निर्भर हूँ मैं, 9 महीने के लिए निर्भर हूँ माँ के ऊपर। और आज तो मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल गई है, इसलिए उस डॉक्टर के ऊपर भी निर्भर हूँ, उस अल्ट्रासाउंड वाले के ऊपर भी निर्भर हूँ ताकि मैं स्वस्थ पैदा हूँ। और पैदा होने के समय भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल की मुझे ज़रूरत है। देखिए कितने लोगों के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ इस दुनिया में कदम रखने के लिए ही, है ना ये मकड़ी का जाला। दोस्तों, वो जीवन ही क्या जिसमें सपने ना हो। कभी सोचा है इसके बारे में कि सपने होते तो एक इंसान के, परंतु क्या वो इंसान अकेले उन सपनों को पूरा कर लेता है? नहीं, उसे कुछ और लोग चाहिए होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पिक्चर में देखें तो यहाँ पे राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान। अब राइट ब्रदर्स ने एक सपना देखा कि हवा में उड़ने का, लेकिन आपको ये नहीं शायद पता होगा, उनको बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ा हवा के सही डायरेक्शन का। तो दोस्तों, हम प्रकृति पे निर्भर हैं, प्रकृति हम पे निर्भर है, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। हवा, पानी, सूरज, पेड़ पौधे, पत्तियां, नदियां, झरने, फूल, हर एक वस्तु जो इस ब्रह्मांड में है वो सब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आप सोचिए, ग्रेविटेशन पुल ना होता तो हम खड़े भी नहीं हो सकते थे इस धरती के ऊपर, हम सब हवा में तैर रहे होते, क्या लाइफ होती। तो हमें अपने पांव जमीन पर रखने के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि हमारे अपने वजह से वो पैर जमीन पर टिके हुए हैं, नहीं, एक और शक्ति है जो हमको खींच के रखे हुए है। तो दोस्तों, आइए एक संकल्प लें, आज इंडिपेंडेंट होने की बातें हम करना छोड़ दें। आज हम इंटरडिपेंडेंस को समझें कि हम सब कैसे परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, उस दिन दुनिया की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अभी हो क्या रहा है, वो सोचता है मेरी वजह से ये है, वो सोचता है मेरी वजह से ये है, और तीसरा सोचता है कि मेरी वजह से ये। उसी अहंकार के अंदर हम सब परेशान हो रहे हैं और एक दूसरे को परेशान भी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन की परस्पर निर्भरता को कायम रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। अब सोचिए, इंसान सोचता था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, प्रकृति से भी ऊपर निकल गया था, चांद और मंगल पे घर बनाने की सोचने लगा था।
और एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को आज रोक दिया है, वर्चुअली रोक दिया है। इसीलिए दोस्तों, परस्पर निर्भरता को कायम करके रखने में ही सबकी भलाई है। तो आइए इंटरडिपेंडेंस की बात करें आज के बाद से, इंडिपेंडेंस की नहीं। नमस्ते ज़िंदगी। और दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये सब बातें और दूसरों तक भी पहुंच सकें। अगर अच्छी लगें तो ज़रूर शेयर करिए, यही मेरी गुजारिश है।